नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से घाट क्षेत्र की बरसाती नदियों में बाढ़ आ गई। कई जगह राहगीर पानी में फंस गए। मिर्जापुर क्षेत्र की पाडली ग्रंट, शाहपुर गाडा व बादशाही बाग की बरसाती नदियों में आए जबरदस्त पानी ने तहस नहस मचा दिया। राहगीर जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बादशाही बाग नदी में पानी के बीच एक टेम्पो फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं पाडली ग्रंट नदी में पानी के तेज बहाव को बाइक सवार पार करते रहे। तहसील बेहट क्षेत्र के गांव मुजफ्फराबाद में भाकियू अराजनैतिक के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नरेश स्वामी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा, संगठन का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना एवं उनके हक की आवाज बुलंद करना है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नरेश स्वामी ने इस दौरान जिले में बंद पड़ी शाकंभरी एवं बिडवी शुगर मिल को जल्द चलवाने की मांग की। इस दौरान दिगंबर सिंह, जगपाल सिंह, पुनीत सिंह, विजयपाल राणा, शेर सिंह, हुकम सिंह, रवि सैनी आदि मौजूद रहे। एक सम्मान समारोह की तरह का था, लेकिन इसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई और विशेष रूप से दो मुद्दे यहाँ के हैं। एक तो जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो दो बंद पड़ी, किसान उसके लिए संघर्ष करेंगे, किसी भी तरह से इन फैक्ट्री को चलवा जाए। कौन कौन सी फैक्ट्री है? एक यहाँ पे टोडरपुर के नाम से है और एक शाकुम्भरी है और एक दूसरी अपनी बिडवी है। तो यहाँ पे दो फैक्ट्री जिस जनपद में बंद हो जाए वहाँ तो अर्थव्यवस्था। सरसावा नगर के मोहल पूर्वी अफगानान में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंचे सीओ नकुड़ अरविंद सिंह पुंडीर व थाना धर्मेंद्र सिंह ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पाइनवुड स्कूल में जापान से आए कोच सोमा नागाओ द्वारा आत्मरक्षा एवं जूडो का प्रशिक्षण देते हुए टिप्स दिए गए। सोमा नागाओ से जुडोकाओं ने कई प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने बड़े ही सौम्यता से उत्तर दिया और सबको जूडो के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अखिलेश अग्रवाल, राजेंद्र कुमार, ब्रिजेश आर्य, अजय कुमार, गौरव कुमार, रोहित कुमार, कुचंदन आदि उपस्थित रहे। किसानों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश संयोजक श्यामवीर त्यागी ने कहा कि मानसून की कमी होने के कारण इस बार जनपद में औसत से बहुत कम वर्षा हुई है, जिसके कारण किसानों की गन्ने एवं धान की फसलें काफी प्रभावित हुई है, जिसका सर्वे कराकर किसान बिजली के बिल माफ करने के साथ ही अन्य सुविधाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे के तो आदेश कर दिए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो सही से सर्वे करके सही रिपोर्ट दें, क्योंकि सूखे के कारण गन्ने की जो फसल है उसमें भी बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं और धान की फसल भी झुलसे रोग से चौपट हो गई है। इससे गन्ने और धान की लगभग 40% उत्पादन में प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो सूखे का जो समय है, इस समय का बिजली के बिल और कृषि ऋणों का जो ब्याज है, इनमें माफ़ी की योजना से जो है किसान को तत्काल राहत दी जाए। थाना रामपुर मनिहारान के ग्राम मल्हीपुर के ग्रामीणों ने कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई है। जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि जब कमेटी द्वारा कब्रिस्तान की दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो गांव के एक व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया और कमेटी के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में ग्रामीण युवा सपा नेता मियां बबलू जैदी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। गांव में एक कब्रिस्तान है और कमेटी द्वारा उसकी बाउंड्री कराई जा रही थी। कब्रिस्तान से ही लगा हुआ एक खेत एक दलित हैं सोमपाल उनका है। उन्होंने कब्रिस्तान का पहले भी काफ़ी हिस्सा दबा रखा है और आज नाजायज़ प्रेशर बनाने के लिए उसको उन्होंने जो बाउंड्री करा रहे थे हमारे साथी, उनके साथ लड़ाई करने लगे और काम रुकवा दिया। आला अधिकारियों से मुलाकात की है। हमने कहा है कि साहब हमारा जो कब्रिस्तान है मलीपुर का, इसकी पैमाइश करा दी जाए। पैमाइश होने पे जितना कब्रिस्तान है हम उसकी बाउंड्री करा लेंगे और इसके जो बची हुई वो ज़मीन वो जो सोमपाल हैं वो अपने पास रखेंगे। नानौता में दिगंबर जैन समाज में दक्षिण लक्षण महापर्व के अवसर पर धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जैन समाज द्वारा आयोजित शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर गुरुद्वारा चौक, कवाड़ी बाजार, संजय चौक, चौधरी पैलेस होती हुई पुनः जैन मंदिर पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान रॉबिन जैन, अनिल जैन, काकू जैन, मनोज जैन, अंकुर जैन, उदित जैन, आशीष जैन, सुशील जैन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
पुवारंका ब्लॉक के गांव चक्रहेटी में विब्रॉस हॉस्पिटल के द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। गांव चक्रहेटी में विब्रॉस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर फरदीन खान ने बताया कि विब्रॉस हॉस्पिटल के द्वारा गांव में फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें गरीब मरीजों का फ्री चेकअप कर दवाइयां वितरित की गई। हॉस्पिटल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा गरीब व बेसहारा लोगों का हॉस्पिटल में इलाज में करा सके। आम आदमी पार्टी की सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान के तहत सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया गया। आम आदमी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि हमारी टीम के द्वारा मुकंदपुर में स्थित सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टीचर व बच्चों से स्कूल की साफ सफाई व पढ़ाई के बारे में जानकारी ली गई। जी, मैंने आज अपने स्कूल में जाकर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया स्कूल में, और टीचर से भी अपील की है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर और साफ सफाई से संबंधित जानकारी दी है। देवबंद में सरकार के आदेश पर गैर मान्यता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित मदरसों का सर्वे किया गया। SDM दीपक कुमार ने बताया कि अल्पसंख्यक राजस्व और शिक्षा विभाग की टीम के साथ दारुल उलूम जकरिया मदरसे का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मूलभूत सुविधाओं की जानकारी जुटाई गई है। मदरसा संचालकों द्वारा सर्वे टीम को भरपूर सहयोग किया जा रहा है। सर्वे की पूरी रिपोर्ट DM अखिलेश सिंह को सौंपी जाएगी। मदरसे हैं, सभी का सत्यापन किया जाना, उसके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई है। उसमें SDM है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बनाया गया है। तो इन्हीं के टीम के द्वारा ही, तीनों विभागों की टीम के द्वारा गांव और कस्बे में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सभी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए फॉर्मेट दिया गया है, उसी प्रारूप पर उनसे वो सूचनाएं। सामाजिक संस्था उड़ान के एक और छात्र ने लगाई ऊंची छलांग। शोभित यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेकर संस्था का सर ऊंचा करने का काम किया है। पिछले काफी वर्षों से उड़ान सामाजिक संस्था सामाजिक रूप से प्रताड़ित बच्चों एवं कूड़ा बिनने वाले बच्चों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाए हुए है। बहुत ही कम समय में संस्था द्वारा 400 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें कबाड़ बिनने में दूर किया गया। उड़ान संस्था के संस्थापक अजय सिंघल, मुकुल मित्तल, नवनीत मित्तल, रेखा शर्मा, माधवी सिंघल, मदन मोहन मित्तल, संजीव अग्रवाल, आस्था शर्मा, अंकित गुलाटी, असीम अरोड़ा द्वारा संस्था से जुड़े छात्र द्वारा इंजीनियरों में दाखिल होने पर हर्ष व्यक्त किया गया। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। एक्चुअली उड़ान जो है, जो कि रेग पिकर्स के साथ काम कर रहा था पिछले 10 सालों से, अब उसका नेक्स्ट फेज़ शुरू हो गया है पिछले साल से। पिछले साल हमारे जो 2 बच्चे थे उनको हमने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कराया था। एक बच्चा शारदा मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहा था और एक शोभित में पढ़ रहा था। इस साल फिर हमने एक और बच्चे का कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कराया है और उस बच्चे को शोभित में एडमिशन करा दिया गया है एडमिशन, बल्कि आज उस बच्चे को ज़रूरी काम होने के कारण वो बच्चे कॉलेज में ही हैं। कोतवाली गंगोह के ग्राम बोटपुर में अवैध रूप से अनार कैंडल बनाते समय 2 बच्चों सहित 4 लोग झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गंभीर हालत के चलते ग्राम बोटपुर निवासी एक बच्चे के अलावा 2 सगे भाइयों की इलाज के दौरान PGI चंडीगढ़ में मौत हो गई। घटना के बाद CFO तेजवीर सिंह ने घटनास्थल का दौरा करते हुए गहनता से जांच की। कोतवाली प्रभारी ने जानकारी देते हुए कहा कि घेर स्वामी मस्कीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसान नेता को हिस्ट्री शीटर ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने तहरीर देकर किसान नेता से लगाई सुरक्षा की गुहार। भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान के संस्थापक व राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ राजपूत ने आरोप लगाते हुए बताया कि हिस्ट्री शीटर बदमाश यूनुस राणा के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें मेरा और मेरा परिवार दहशत में है। उत्थान का संस्थापक व राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मैं गाँव बनड़ा खास का रहने वाला हूँ। मेरी 4-5 महीने पहले यूनुस राणा सन ऑफ शौकत गांव बसी थाना गंगो से मुलाकात हुई, जिसमें उसने मुझे 62 फुटा रोड पर एक ज़मीन दिखाई। राष्ट्रीय स्तर केरल में आयोजित जूनियर वुशु प्रतियोगिता में जनपद के खिलाड़ी शौर्य पाल ने कांस्य पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में देश भर से 3000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें जिले से उत्तर प्रदेश की टीम ने चयनित 3 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें शौर्य पाल ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने के बाद भीमराव अंबेडकर स्टेडियम सूर्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष अभय चौधरी, खिलाड़ी शिवानी मोहम्मद आजम, शिवनंद यादव, रविकांत हिमान, रचना मौजूद रहे। मेरे जनपद सहारनपुर से 3 बच्चों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था, जिसमें सहारनपुर वुशु संघ की तरफ से और उत्तर प्रदेश वुशु टीम में का प्रतिनिधित्व करते हुए शौर्यपाल ने अपने भार वर्ग 75 किलोग्राम में
कांस्य पदक जीता है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर पर इस्लामिक कंपटीशन प्रतियोगिता में शहर के अधिकतर स्कूली छात्र छात्राओं को लिखित टैलेंट कंपटीशन में भागीदारी निभाई थी। प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चों के लिए देर शाम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस्लामिया बॉयज इंटर कॉलेज में शाहिद प्रथम फलक जिक्रा मुर्तजा को चौकी प्रभारी भैरव मंदिर राहुल शर्मा, वरिष्ठ शायर आबिद हसन वफा, सूफी चांद खां, साबिर अली खान, काशिफ रजा, दानिश सिद्दीकी ने पुरस्कार देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। मैं भी एक छोटा सा उर्दू पोएट हूँ, सहारनपुर की नुमाइंदगी करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, जो एक हमारे इंजीनियर साहब हैं, असद अली इंजीनियर साहब, इन्होंने उसको यहाँ पर मैनेज किया है रिचर्ड पब्लिक स्कूल में। तो ये इस्लामिक क्विज कंपटीशन यहाँ पर 26 अगस्त को हुआ था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेहट क्षेत्र के गांव साढौली कदीम स्थित एक इंटर कॉलेज के प्रशासन पर छात्रों को तिलक और कलावा बांधकर कॉलेज आने से मना करने का आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य एवं कमेटी के सामने जताया विरोध। बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं कॉलेज प्रशासन के बीच चली वार्ता के बाद प्रधानाचार्य दोबारा अपनी बात स्पष्ट करने पर मामला शांत हुआ। बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक का कहना है, इस घटना से छात्रों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है, बजरंग दल के कार्यकर्ता छात्रों की समस्या लेकर उनके पास आए थे, जिनका समाधान करा दिया गया है। विरोध जैसी कोई बात नहीं थी। बजरंग दल वाले आए थे मिलने के लिए, बच्चों की कुछ समस्याएं थी, उनका समाधान कर दिया गया, उन्हें वापस भेज दिया समझा के। क्या मामला है स्कूल में तिलक को लेकर? ये एक सडौली में जो इंटर कॉलेज है, यहाँ का मामला संज्ञान में आया था कि यहाँ के एक टीचरों के द्वारा जो हिंदू बच्चे आते हैं तिलक लगा कर आते हैं, उनको यह विरोध किया गया था कि आप विद्यालय के अंदर तिलक लगाकर नहीं आएंगे। तो इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी। हम लोग आज यहाँ पर प्रधानाचार्य जी के पास है कि आप लोग इस का विरोध कर रहे हैं, ये कॉलेज में नहीं चलेगा। जो हिंदू धर्म को मानता है वह तिलक लगाता है, यह हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। मिर्जापुर थाना प्रभारी हृदय नारायण सिंह के अनुसार 3 बाइक चोरों की चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। थाना प्रभारी हृदय नारायण सिंह ने बताया कि एएसआई सुनील कुमार, एएसआई प्रमोद नैन व बलबीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर 3 बाइक चोर शौकीन साहबान और मुर्शाद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद हुई है। आरोपियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। राजपुताना कब्रिस्तान पर माफियाओं द्वारा कब्जा करने के विरोध में प्रशासनिक अधिकारियों से मिला कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारी। आरोप है कि 62 फुटा रोड पर स्थित राजपुताना कब्रिस्तान पर पिछले 15 सालों से कुछ माफिया लगातार कब्जे की फिराक में है। एक बार फिर फर्जी कागजों के सहारे उन लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध निर्माण के लिए ईंटें इकट्ठा की जा रही है। ज्ञापन देने वाले मुताबिक कब्रिस्तान गुलजाब खां, हाजी रेहान खां, माजिद खां, खालिद चौधरी, अनवर खां, गुलरेज खां प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमारा कब्रिस्तान राजपुतान मोहल 62 फुटा रोड पर है स्थित है, जो कि कुल रकबाई उसका 0.946 रकबाई है। हम इसे पूरा चाहते हैं। जो अचानक हमारे पर आ जाते हैं, कोर्ट हम स्टे होया हुआ है हमारे उस पर, और गुलफाम अंसारी नाम का व्यक्ति है जो अपना हक जताता है कि ये मेरा है, जो 1037 नंबर उसका लेकर आया है। अम्बेहटा के ग्रीन वैली क्रिकेट एकेडमी में आयोजित मुखिया शमशाद खान की याद में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी व अग्रवाल क्रिकेट एकेडमी के बीच हुआ, जिसमें ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी ने मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कराई। समापन समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी अमजद सैफी ने विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार वितरित करते हुए कहा, स्वस्थ जीवन के लिए खेल अति आवश्यक है। इस दौरान नमाज खान, राजीव गोयल, आमिर कुरैशी, विनय चौधरी, सचिन सैनी, अर्जुन सिंह, रवीश राठी, मोहम्मद शोएब, समरेज सैफी, मुकुल आदि मौजूद रहे। चिलकाना के सुल्तानपुर में 1 दिवसीय निरकारी तस्तत समागम का आयोजन किया गया। समागम में मेरठ से पधारे जोनल इंचार्ज कुलभूषण ने कहा, दुनिया को चलाने वाला, दुनिया का मालिक एक ही है, जिसके बिना संतान में कोई कार्य नहीं हो सकता। कार्यक्रम में अनुपम, मास्टर संदीप, रवि कुमार, शिवचरण, जयसिंह, इसम सिंह सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी के हालात, शहर तो स्मार्ट हुआ नहीं, लोगों को खड्डों से होकर गुजरना पड़ रहा है। पार्षद मंसूर बदर की लगातार हादसे बढ़ने की शिकायतों के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार फिर जेबीएस गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी के बाद गड्ढों की वजह से एक रिक्शा पलटने से कई छात्र घायल हो गए, जिसमें एक बालिका की हड्डी टूट गई। पार्षद मंसूर बदर ने लोगों के साथ एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। पार्षद मंसूर बदर का कहना है, लगातार शिकायतों के बाद भी निगम के ठेकेदार कार्य करने को
तैयार नहीं, जिससे हर रोज बढ़ रहे हैं हादसे। तुझे कहा कोई तुझे दिक्कत परेशानी हो, तुझे कोई नहीं, अब तूने सारा तो खोद दिया। जिन लोगों को राफ्ट डलेगी जब भी तो वाल डलेगी। अरे ठीक, पानी तो कनेक्शन तो करेगा ही, पानी कनेक्शन करेगा नहीं, लोगों को जो पानी नहीं है तो ये एक हफ्ते से प्यासे मर रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ अगर इसको गिर गया मर गया, कोई कौन जिम्मेदार होगा भाई? इसकी बैरिकेडिंग इसकी जिम्मेदारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।